गौर से सुनिएगा। अगर किसी को कुछ भी ना पकाना आता हो तो हमारे मुआशरे में तंजन उसको एक जुमला कहा जाता है, भाई आप अंडा तो बॉयल कर लेते हो। बावर्ची जानता होगा ना, कोई शौकिया बावर्ची जानता होगा। ये जो हमारे मुआशरे में ये समझा जाता है कि देसी अंडे ग़िज़ाइयत से ज़्यादा भरपूर होते हैं फार्मी अंडों से। और क्या हर गोरी रंगत या भूरी रंग वाला जो ना अंडा देसी होगा? आओ सिखाऊं तुम्हें अंडे का फंडा। अस्सलाम वालेकुम। अगर किसी को कुछ भी ना पकाना आता हो तो हमारे मुआशरे में तंजन उसको एक जुमला कहा जाता है, भाई आप अंडा तो बॉयल कर लेते होंगे। क्यों कि हमारे मुआशरे में जो सबसे आसान काम पकाने के लिहाज से समझा जाता है वो अंडे को बॉयल करना समझा जाता है। लेकिन साइंसदान और साइंस इस बात से बिल्कुल जो ना एग्री नहीं करते। उनके नज़दीक अंडा बॉयल करना आसान नहीं है। वो उन्होंने अभी जो ना रिसर्च करके एक जो नया तरीका इजाद किया है, वो ना कोई प्रोफेशनल बावर्ची जानता होगा ना कोई शौकिया बावर्ची जानता होगा ये। और फिर दूसरे नंबर पे जो हमारे मुआशरे में ये समझा जाता है कि देसी अंडे ग़िज़ाइयत से ज़्यादा भरपूर होते हैं फार्मी अंडों से। और क्या हर गोरी रंगत या भूरी रंग वाला जो ना अंडा देसी होगा? जो हमारे मुआशरे में समझा जाता है कि साइंसदान इसके बारे में या साइंस इसके बारे में क्या कहती है कि देसी अंडे की ग़िज़ाइयत और फार्मी अंडे की ग़िज़ाइयत इन दोनों में कितना एक फ़र्क है। तो आज के व्लॉग में इन दो पॉइंट के ऊपर बात होगी। तो आज के व्लॉग में जो सबसे जो पहला पॉइंट शामिल है वो कौन सा है जी? अंडा बॉयल करने के बारे में साइंटिस्ट क्या कहते हैं, साइंस क्या कहती है। अभी जो इटली की एक रिसर्च काउंसिल है वहाँ पे जो ना एक साइंसदान काम करता है जिसका नाम पेलग्रिनो मिस्टो है। इन्होंने रिसर्च करके एक जो तरीका इजाद किया है अंडा बॉयल करने के बारे में, वो एक प्रोफेशनल बावर्ची बिल्कुल भी नहीं जानता होगा और ना ही कोई शौकिया बावर्ची जानता होगा। इनके मुताबिक अगर साइंसी तरीके के मुताबिक हम अंडे को बॉयल करेंगे तो हमें बेहतरीन जो ना दो फ़वायद मिलेंगे। वो दो फ़वायद जिनसे हम अमूमन महरूम हो जाते हैं जिस तरह हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में अंडे को बॉयल करते हैं। और होता क्या है जी, अगर आप अंडे को देखें तो इसके दो मुरक्कब होते हैं, दो जो ना मेजर कंपोनेंट होते हैं। उनमें से एक अंडे की जर्दी हो गई जिसको यॉक, और फिर उसके बाद एक सफ़ेदी हो गई जिसको एल्बुमिन कहते हैं। अगर इन दोनों मुरक्कब को देखें तो ये दोनों मुरक्कब जो ना डिफरेंट टेम्परेचर के ऊपर जो ना पकते हैं। जो जर्दी है वो 65 सेंटीग्रेड उसको रिक्वायर्ड होता है उसको पकने के लिए, और फिर जो एल्बुमिन है जो सफ़ेदी है उसको पकने के लिए 85 सेंटीग्रेड के जो ना करीब जो ना टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है पकने के लिए। अब हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में क्या करते हैं, एक बर्तन लेते हैं जिसमें जो ना उबलता हुआ पानी होता है। उबलते हुआ पानी का अमूमन जो ना टेम्परेचर देखें तो वो 100 सेंटीग्रेड के करीब होता है। जब 100 सेंटीग्रेड के टेम्परेचर में हम अंडे को डाल के 5 से 10 मिनट तक जो अंडे को डाल देते हैं और उसके साथ हम किसी अपने दूसरे काम में मशगूल हो जाते हैं। इसी 5 से 10 मिनट के दौरान जब हम अंडे को निकालते हैं तो हमें एक जिस कशमकश में मुब्तला होना पड़ता है वो ये है कि कहीं पे अंडा जो ना फुल फ्राई ना हो गया हो। जिन्होंने अगर हाफ फ्राई खाना है तो उनको ये कशमकश होगी कि अंडा फुल ना पक गया हो और उसकी जर्दी और सफ़ेदी जो ना टूट फूट का शिकार ना हो। तो इस तरह, और फिर जिन्होंने जना फुल फ्राई खाना हो तो उनको ये जना डर रहता है, उनको ये कशमकश रहती है कि कहीं कभी जर्दी और सफ़ेदी कच्ची ना रह जाए और हमारे खाने के दौरान बह ना जाए। तो इससे बचने के लिए जो साइंसदानों ने जो तरीका इजाद किया है वो बेसिकली क्या है जी, आपको अंडा बॉयल करने के लिए एक बर्तन नहीं 2 बर्तन जो ना आपको चाहिए होंगे। दोनों बर्तन में जो ना पानी का टेम्परेचर डिफरेंट होगा। एक बर्तन में आपको 100 सेंटीग्रेड के करीब जो ना पानी आपको चाहिए होगा, मतलब कि एक बर्तन में जो पानी आपको चाहिए होगा वो उबलता हुआ हो। जो पानी उबलता हुआ होगा उसका 100 सेंटीग्रेड के करीब टेम्परेचर होगा। फिर दूसरे नंबर पे जो आपको एक और बर्तन चाहिए होगा जिसमें जो ना पानी 35 सेंटीग्रेड के करीब जो ना गर्म होना चाहिए। अगर हो सकता है आप में से किसी के पास जो ना स्केल ना हो, इसको मैयर ना कर सके, तो 35 सेंटीग्रेड जो ना इतना गर्म होता है कि उसमें थोड़ी देर के लिए आपका हाथ जा सकता है उस पानी में। और जो 100 सेंटीग्रेड वाला टेम्परेचर होता है उसमें जो ना पानी बॉयल कर रहा होता है। इस तरह भी आप जो ना चेक कर सकते हैं कि इन दोनों बर्तन में पानी का टेम्परेचर इतना है। अब उसके बाद आपने करना क्या जी, साइंसदान क्या कहता है जी, आपने अंडे को 2 मिनट के लिए उबलते हुए पानी में, मतलब कि 100 सेंटीग्रेड वाले बर्तन में 2 मिनट के लिए छोड़ दें। फिर 2 मिनट निकालने के बाद इस दूसरे वाले बर्तन में ले जाएं जिसका टेम्परेचर जो ना 35 सेंटीग्रेड है। तो ये प्रोसेस जो ना आपने दोहराते रहना है। और कहाँ तक साथ टाइमर रखने 30 मिनट तक जो ना इस प्रोसेस को आपने दोहराना है। 30 मिनट बाद आपको एक जो उबला हुआ अंडा मिलेगा वो एक बेहतरीन उबला हुआ अंडा होगा जिससे आपको
बेहतरीन दो फ़वाद मिलेंगे। इसकी ना आपको जर्दी कच्ची मिलेगी, ना इसकी आपको सफ़ेदी कच्ची मिलेगी, ना कोई जर्दी ज़्यादा पकी हुई मिलेगी, ना इसकी सफ़ेदी ज़्यादा पकी हुई मिलेगी। अब इस उबले हुए अंडे से आपको जो दो बेहतरीन फ़वाद मिलने लगे हैं वो बेसिकली क्या है, जो हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में अंडा बॉयल करते हैं उससे हम महरूम हो जाते हैं। वो दो फ़वाद कौन से हैं? तो इस तरह साइंसी तरीके के मुताबिक अंडा बॉयल करने से जो हमें जो सबसे बेहतरीन एक जो फ़वाद मिलने लगे हैं उनमें से जो सबसे पहला फ़ायदा है, आपने अगर नहीं सुना तो एक माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का ग्रुप है जिसको पॉलीफिनाइल कहते हैं। ये पौधों में पाया जाता है और इसका जो फ़ायदा होता है, इसका फ़ायदा बेसिकली क्या है, ये एंटीऑक्सीडेंट है। मीन के जो ना हमारा जो दिफाई निज़ाम है जिस्म का उसको मजबूत बनाता है, और एंटी इन्फ्लेमेटरी है। मीन के हमारे जिस्म के ऊपर जो सोजिश है, जो हमारा जिस्म फूला फूला होता है उसको जो ना ये कम करता है। ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का ग्रुप इस तरह अंडा बॉयल करने से आपको जो ना इसमें इसकी ग़िज़ाइयत में जो ना शामिल हो जाता है, ये ज़ाय नहीं होता। जिस तरह आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो ना अंडे को बॉयल करते हैं और इस ग्रुप को माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के ग्रुप को जो ना ज़ाय कर देते हैं। फिर दूसरे नंबर पे जो एक हमें फ़ायदा मिलने लगा है, आपने सुना होगा आंतों में इन्फेक्शन हो जाती है, जो जिसको मेडिकल में जो ना साल्मोनेला पॉइजनिंग कहते हैं। और ये आंतों में जो इन्फेक्शन हो जाती है जिसमें हमारा निज़ाम इनाज़ाम जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ये ख़राब हो जाता है। इसमें बेसिकली जो ना हमारे आंतों में जो ना बैक्टीरिया आ जाते हैं, और वो किस वजह से आते हैं, जब हम किसी खाने को मुनासिब दर्जा हरारत के ऊपर नहीं पकाते। और मुनासिब दर्जा हरारत का क्या मतलब भी, अगर किसी खाने को ज़्यादा दर्जा हरारत के ऊपर पकाना है तो हम उसको कम पे पका देते हैं, या किसी को कम पे पकाना है तो उसको हम ज़्यादा पे पका देते हैं। तो इस चीज़ से हमें साल्मोनेला पॉइजनिंग हो जाती है, जिससे आंतों में इन्फेक्शन हो जाती है। अगर हम इस साइंसी तरीके से अंडे को बॉयल करते हैं तो हम साल्मोनेला पॉइजनिंग से भी बच सकते हैं। तो ये दो बेहतरीन फ़वाद आपको इस तरह अंडा बॉयल करने से जो ना मिलेंगे। इस तरह अगर आप साइंसी तरीके से अंडे को बॉयल करते हैं तो ये दो बेहतरीन जो ना फ़वाद मिलेंगे, जो अमूमन हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में जो ना इससे हम महरूम हो जाते हैं। तो व्लॉग के अब इस दूसरे हिस्से में उस सवाल के जवाब में साइंटिस्ट या साइंस क्या कहती है, जो हमारे मुआशरे में ये समझा जाता है कि जो ना देसी अंडे ग़िज़ाइयत से ज़्यादा भरपूर हैं फार्मी अंडों से। इसके बारे में साइंस क्या कहती है? अगर इसके बारे में देखें तो अंडा बनने का जो प्रोसेस है, ये अंडा बनने का जो अमल है, किसी भी मुर्गी में 26 घंटे का होता है। 26 घंटे का होता है, और इस 26 घंटे में से सबसे जो पहले वाले 3 घंटे, इसमें जो ना उसकी जो सबसे पहले बनती है वो जर्दी बनती है। 3 घंटे के बाद उसका एल्बुमेन सफ़ेदी बनना शुरू हो जाती है। ये 6 घंटे यहाँ पे लग जाते हैं, और उसके ये सारा प्रोसेस मुर्गी के रहम में होता है। फिर उसके बाद ये जर्दी और उसके बाद एल्बुमेन, ये सफ़ेदी, ये कहाँ पे चले जाते हैं? मुर्गी के दुम के करीब एक शेल होता है, वहाँ पे चले जाते हैं, और वहाँ पे जो ना इन दोनों के करीब जो ना वो सख्त खोल बनना शुरू होता है। और बिल्कुल इसके आखिरी लम्हे में, ये 20 घंटे इसको जो ना खोल बनने में लगते हैं। इस 20 घंटे के आखिर में बिल्कुल जाके जो ना इसकी रंगत, अंडे की रंगत जो ना वहाँ पे बनती है सफ़ेद, या उसके बाद भूरे रंग के जो ना अंडे की रंगत बनती है। तो अब यहाँ पे जो हमारे मुआशरे में समझा जाता है, जो भूरे रंग के जो ना अंडे होते हैं वो देसी होते हैं, और उसके बाद जो सफ़ेद रंग के होते हैं वो क्या होते हैं, जो ना फार्मी होते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। साइंस इसके बारे में यही कहती है कि जो अंडे की रंगत है वो बुनियादी तौर पर मुर्गी के जीन्स के ऊपर डिपेंड करती है, या ज़्यादा से ज़्यादा कुछ ऐसी मुर्गियाँ होती हैं जो ज़्यादा बूढ़ी हो गए थे तो उनके अंडे की जो सफ़ेद रंगत है वो भी जो ना थोड़ी सी माद पड़ना शुरू हो जाती है। जो तो अंडे की जो रंगत है बेसिकली, उससे आप मालूम नहीं कर सकते कि ये देसी अंडा है या उसके बाद जो फार्मी अंडा है। हाँ, तो अब इनमें से जो ना ग़िज़ाइयत दोनों में जो ना मैं किस में जो ना बेहतर है, फार्मी अंडे में या उसके बाद जो ना देसी अंडे में? तो इसमें देखें जो 75 के करीब जो ना कैलोरीज होती हैं और 5 ग्राम के करीब जो ना फैट्स होती हैं। ये सब साइंटिस्ट इसके ऊपर जो ना मुतफ़िक़ हैं कि दोनों अंडे जो देसी और फार्मी लिया गया है उनमें 75 के करीब कैलोरीज होती हैं, और उसके बाद जो ना 5 ग्राम जो ना उसमें फैट्स होती हैं। जो अंडे का औसत जो वज़न होता है 50 ग्राम से लेकर 55 ग्राम तक होता है। हर अंडा एक साइज़ का नहीं होता, कोई जो ना स्मॉल होता है 50 ग्राम का भी हो सकता है, और उसके बाद जो ना 55 ग्राम का भी मैक्सिमम जो ना साइज़ का इसका हो सकता है। तो अब दोनों टाइप के अंडे लिए गए, देसी और उसके बाद फार्मी। इन दोनों की ग़िज़ाइयत में मामूली सा फ़र्क था, लेकिन एक जो तजर्बे से साबित हुई है कि दोनों मुर्गियों को देखें,
जो देसी मुर्गियां हैं उनको वो ज़्यादा धूप में रहती हैं, तो उनके अंडों में ज़्यादा विटामिन ए जो ना पाया गया है। तो यही काम जब फार्मी मुर्गियों के साथ किया गया, उन मुर्गियों को भी धूप में रखा गया है, तो उनके अंडों में जो ना विटामिन ए की मिकदार बिल्कुल उनके बराबर आ गई थी। तो इससे ये नतीजा साइंसदानों ने अखज़ किया कि अंडे की जो ग़िज़ाइयत है बेसिकली वो देसी या फार्मी होने पे नहीं बल्कि उनकी खुराक के ऊपर डिपेंड करता है, उसके ऊपर इन्हसार है। अगर आप देसी मुर्गी को अच्छी खुराक नहीं देंगे तो उसके अंडे में ग़िज़ाइयत कम होगी, और अगर उसके बाद आप फार्मी मुर्गी को जना आप अच्छी ग़िज़ा देंगे तो उसके अंडे में अच्छी ग़िज़ाइयत होगी। तो अब ये ग़िज़ाइयत कहाँ से आप जना चेक कर सकते हैं कि ये अंडा ग़िज़ादार है और ये अंडा जना ग़िज़ादार नहीं है, तो वो आसानी से आप चेक कर सकते हैं, वो अंडे की जर्दी से चेक कर सकते हैं। इसके बारे में साइंटिस्ट यही कहते हैं कि जिस अंडे की जर्दी ज़्यादा सुर्खी मैल होगी, ज़्यादा गाढ़ी जो ना सुर्ख रंग की होगी, वो ज़्यादा ग़िज़ाइयत से भरपूर होगा, और जिसकी कम सुर्खी मैल होगी वो जो ना कम जो ना ग़िज़ाइयत से भरपूर होगा। तो ये बेसिकली जो ना इसके बारे में साइंस ये कहती है कि देसी अंडे और उसके बाद जो फार्मी अंडे, इनमें ग़िज़ाइयत का जो तनासब है, इसके बारे में साइंसदानों का ये ख्याल है। तो दोस्तों आज की वीडियो बेसिकली इन पॉइंट्स के ऊपर थी, इसका मुझे फीडबैक लाजमी दीजिएगा। मिलते हैं जी नेक्स्ट नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।